नमस्कार, मैं मुनयन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज में बहुत स्वागत है। कल हमने बात करी थी स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार के ऊपर। तो कुछ ऐसे दवा माफिया हैं जो कि पिछले 25 साल से देख रहे हैं, पूरा नेक्सस उनका है। उनके खिलाफ सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, कभी कुछ नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं। स्वास्थ्य में बहुत सारे कर्मचारी, सत्ता में शासन में बैठे हुए बहुत सारे लोग उनके हमदर्द हैं और भ्रष्टाचार में सहयोगी भी हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, कल हमने सीएमओ की ट्रांसफर की बात करी थी, तो यहां वरीयता नहीं देखी जाती है। कायदा तो यही कहता है कि जो सबसे वरिष्ठ हैं लेवल 4 में, उनको जैसे जैसे सीनियर हैं उनको बनाते रहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पिक एंड चूज, कोई से भी 10-20-25 नाम जो जिसको पसंद है या कहीं से आ गए। कहीं से आने का मतलब यह है कि या तो पार्टी के लोगों ने दे दिए, दलालों ने दे दिए, वो इकट्ठे कर लिए और उनमें से भेज दिए, उन्हीं में से बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, जैसा सरकार चाहे होगा तो वैसा ही। और ये दवा माफियाओं का नेक्सस इतना बड़ा है कि आप इससे अंदाजा लगा लो कि अगर कहीं 1 करोड़ की दवाई सप्लाई होती है तो मुश्किल से दवा की कीमत तो 17-18 लाख होती है। हाँ ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल कीमत है, हाँ एमआरपी जरूर उसकी 1.5 करोड़ 1.25-2 करोड़ होगी। ये लोग 1 करोड़ रुपए में देते हैं, 45% कमीशन देते हैं जहां भी दवा सप्लाई होती है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, 45 के बाद टोटल जीएसटी भाड़ा 10% का खर्चा लगा लीजिए, 55 और 18, तो आप ये मान के चलिए कि करीब 72-73%, 27-25-26% माफियाओं को मिल जाता है। ये वो है जब जर्नल करते हैं। जब जिनके सीएमओ होते हैं तो वो 20-25% देते हैं, तो 50-50 का रेशो रहता है। अगर 1 करोड़ का पेमेंट है तो माफियाओं, दवा माफियाओं पे 50 लाख रुपए आ जाए। इसीलिए ये सीएमओ की पोस्टिंग कराते हैं। और वरीयता इसलिए नहीं देखी जाती कि ऐसे सीएमओ की पोस्टिंग होती है जिसमें पैसा चलता है कि वो इनके इशारे पे नाचते रहे। हमने बहुत दिन पहले स्टोरी लिखी थी, एक है मुकेश श्रीवास्तव, विधायक भी रहे हैं बहराइच से। भूतनाथ मार्केट में उनका ऑफिस था। जितने सीएमओ थे उनके उस समय 25-30, सबके आईडी पासवर्ड उनके यहीं रहते हैं, वहीं से उनके लोग ही बिल बनाते हैं, वही ओके कर देते हैं। हमने बहुत सारी शिकायतें की मुख्यमंत्री जी के यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, तो वो ऑफिस बदल के अब गोमती नगर आ गया है, लेकिन काम का तरीका वही है। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आप ये देखिए, एक सरकारी अरकाती क्लास 1 जिले का सीएमओ अपना आईडी पासवर्ड दवा माफियाओं को दे देता है। ये अकेले ने, हाँ खैर नेक्सस मुकेश का बहुत बड़ा है, पिछले एनएचआरएम में वो जेल भी रहे हैं और भी उनके घर के लोग भी जेल रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इसलिए पैसा इतना कमा दिया है। लेकिन और भी लोग हैं इसमें, मनीष मल्होत्रा है, महेंद्र साधु हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। आप ये समझिए कि और इसमें बहुत बड़े दलाल भी इन्वॉल्व हैं। ये सब इस तरीके से काम करते हैं कि अगर पिछले काफी दिनों से यूपी में करीब 14 सीएमओ की जगह खाली है, ये सीएमओ करते हैं। 4-5 महीने से प्रयास सरकार कर रही है कि सीएमओ की पोस्टिंग हो जाए। हर बार लिस्ट बनती है, जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय, पता नहीं किस वजह से वो लौट आती है। तो समझ में तो ये आता है कि वहां डील नहीं हो पाती है, यहाँ डील नहीं होती, कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन का मामला है जिसकी वजह से ये लिस्ट फाइनल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है इसका जवाब तो सरकार दे सकते हैं, या प्रमुख सचिव बता सकते हैं, या मंत्री जी बता सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी। लेकिन कुल मिला के इसमें आम जनता ही लुट रही है। आम जनता को जाके आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना बहुत बड़ा, कैंसर हॉस्पिटल, 450 करोड़ की बिल्डिंग। जाके देखिए तो अभी तक वहाँ मशीन नहीं है कैंसर के इलाज के लिए, टेस्टिंग के लिए। उसके लिए वो बाहर लिखते हैं, दवाई तो बहुत दूर की चीज है। हर अस्पताल का लगभग यही हाल है। आप सीएससी पीएससी पे जाके देख लीजिए, कहीं दवाई नहीं है। 4 दवाई आपको देंगे, 8 बाहर लिख देंगे। और ये डॉक्टरों का जो नेक्सस है, दवा माफियाओं और डॉक्टरों मिल के, ये जब तक नहीं टूटेगा तो प्रदेश की जनता, इस जो सरकार
इतनी योजनाएं ला रही है, आम आदमी के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है स्वास्थ्य विभाग में, उसका आम आदमी को कभी फायदा नहीं मिल पाएगा। अब ये टूटे कैसे? ये ऐसे ही टूट सकता है कि जब सीएमओ की पोस्टिंग सीनियरिटी के हिसाब से होने लगेगी, अच्छे काम देखने के हिसाब से होने लगेगी, उनका कार्यशैली अच्छी है, वो तो उनके P2 पे सब लिखा रहता है कि ये कहाँ कहाँ डॉक्टर रहे हैं, क्या काम किया है, उस आधार पर होने लगेगी तो वो दवा माफियाओं से नहीं बिकेंगे। जब नहीं बिकेंगे तो फिर चीजें ठीक होने लगेंगी। लेकिन इस दिशा में 9 साल तो योगी जी की सरकार को हो गए, 9 साल से ज्यादा हो गया, कोई पहल नहीं। कोडिन सिरप का आपने हाल देखा, कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ बुलडोजर नहीं चला। बातें कहने को बहुत हैं, लेकिन धरातल पर उनका रिजल्ट नहीं है। और ये लोग दिन प्रतिदिन करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो पिछले 2 दशक में केवल सरकारी तंत्र में ही दवाई और इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई करके अरबपति बन रहे हैं, और आम आदमी इलाज के लिए परेशान है। तो हम तो चाहेंगे कि अगर हमारी बात आपके जरिए या किसी के जरिए योगी जी तक पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग पर जरूर कुछ नकेल कसें। और ये जो मकड़ जाल बना रखा है दवा माफियाओं ने और कुछ दलालों ने, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे कर्मचारी हैं, जहां से ये लिस्ट छटती है, बनती है, वहीं से वो बता देते हैं कि आज साहब 50 डॉक्टरों की लिस्ट बनी, इसमें से 30 की जानी है, ये 30 की जा रही है। उन 30 को दवा माफिया कैप्चर कर लेते हैं। उन 30 में से ही 10-12 बनते हैं। अगलों को ये बता देते हैं जब दूसरी बार बनेगी डॉक्टर साहब, जब आपका नंबर आएगा। लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि जो उन्होंने नाम बताए उसी में से बने सब, तो वो डॉक्टर फिर उनके पीछे लग जाते हैं। कभी ना कभी वो फिर सीएमओ बनते हैं किसी भी तंत्र के जरिए। यही सब चल रहा है। तो आपके अपने क्षेत्र में कैसा हाल है CSC, PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, हमें ज़रूर बताएं। हम उस पर भी आपकी जो भी बातें हमारे तक आएंगी, हम उस पर भी ज़रूर एक प्रोग्राम बनाएंगे। और हमारी इच्छा यही है कि ये दवा माफियाओं का जो सिंडिकेट है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटनी चाहिए। हमने बहुत सारी शिकायतें की, लेकिन उसका कोई असर नहीं। शिकायतों पर जांच होती है और जांच अधिकारी जो है ज़्यादातर के हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा, सब बिक जाते हैं, उनके फेवर में ही रिपोर्ट लगा देते हैं। सत्ता पार्टी के तमाम विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ 20 एप्लीकेशन दे चुके हैं, मंत्री भी शामिल हैं उसमें बीजेपी के। जांचें होती हैं, जांचों में कुछ नहीं होता है, तब पैसे देके जांचें खत्म हो जाती हैं। अब हमने तो ये सोच लिया है कि इसी तरीके से हर विभाग के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, तभी तो सरकार जागेगी, कुछ अधिकारी जागें, इस ओर अपना ध्यान दें, जिससे कि प्रदेश की जनता को जो सरकार की मंशा है कि हर आदमी का इलाज हो, जो सरकार सुविधाएं दे रही है उसकी सुविधा मिले, वो स्वस्थ रहे। लेकिन ये मकड़जाल ऐसा है कि ये होने नहीं दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।